लेकिन इस हालात के ऊपर और खास तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो अर्नोल्ड डिक्स का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सुरंग में सभी मजदूर सुरक्षित हैं। We're doing everything we can. 41 men home safe, no one hurt, and I'm feeling good. What was the most difficult part, sir? When we have 41 men, I'll talk to everybody forever. तो अर्नोल्ड डिक्स ने जिस तरीके से कहा कि 1 मीटर भी अगर दूरी बचती है तो उसे 1000 मीटर के फासले की तरह माना जाना चाहिए। और ऐसे में अंजलि मैं आपका रुख करता हूं कि ये जो कहा है अर्नोल्ड डिक्स ने वो लगातार उस बयान के पर कायम भी हैं कि हम गुड महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक दिशा में चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि 1 मीटर भी अगर फासला बचा है तो उसका फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी घटना आके एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। 17 दिनों से आप वहां मौजूद हैं, कितने टर्निंग पॉइंट्स, कितने ट्विस्ट इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी देखिए, बिल्कुल एकदम सही कहा है उन्होंने, क्योंकि पिछले 17 दिनों में हमने भी यही अनुभव किया है कि कई बार ऐसा लगता है कि आप ब्रेक थ्रू पर हैं, आप बिल्कुल उस मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां से अच्छी खबर आएगी, लेकिन उसके बाद दिक्कत कोई ना कोई आती है। इसलिए आखिरी 1 मीटर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही वजह है कि तमाम विशेषज्ञ जो है वो रिस्क असेसमेंट लेकर चलते हैं कि आगे अगर कोई दिक्कत आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। हो सकता है कि कोई व्यवधान ना आए क्योंकि माना जा रहा है कि जो आखिरी मलबा होगा वो सॉफ्ट मलबा होगा, लेकिन आखिरी चरण पर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उससे निपटने के लिए भी टीम को तैयार रहना होगा और इसीलिए टाइमलाइन का जो कैलकुलेशन है वो भी किया जाता है उन तमाम व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए। और आपको बाहर की ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देखेंगे अब यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है, क्रेन है, उनके जरिए बाहर यहाँ पर रोड्स जो है उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। अभी भी आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से तस्वीरों में अभी ये अंदर जो मलबा है उसको नीचे की ओर डाला जा रहा है, यहाँ से अंदर ले जाया जा रहा है क्योंकि एक समतल रास्ता जो है वो देना है। और इस बीच में जिस तरह की बात हम कर रहे थे, जो टेक्निकल दिक्कतों की बात कर रहे थे, तो देखिए इससे पहले हम बात करें अगर इस पूरी टाइमलाइन की, तो जब 15 नवंबर को यहाँ पर ऑगर मशीन पहुंची थी और 16 नवंबर को करीब 24 मीटर तक का पाइप डाल लिया गया था, तो कुछ इसी तरह की उम्मीदें जो हैं वो जगी थी क्योंकि तब माना जा रहा था कि अगर 24 मीटर आसानी से कवर हो गया है तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा भी आसानी से कवर हो जाएगा। लेकिन तब व्यवधान आया था पहली बार और उसके बाद ही ये सीख धीरे धीरे मिलने लगी कि बीच में कई ऐसी अड़चनें भी आ सकती हैं। इसी वजह से ऑगर मशीन को उसकी फुल स्पीड पर नहीं चलाया जा रहा था। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जब दोबारा से ऑगर मशीन के रास्ते में एक बार व्यवधान आया था 24 नवंबर को, जब ऑगर मशीन की स्पीड जो है वो बढ़ाई गई थी, उसके बाद फिर से दिक्कत आई थी। यही वजह कि अर्नोल्ड डिक्स ये कह रहे हैं कि आखिरी मीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी अंजलि, आप वहां पर मौजूद हैं। अर्नोल्ड डिक्स ने अपनी बाइट के अंदर या अपने जो कमेंट हैं उसके अंदर एक चीज का जिक्र किया कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस इलाके के अंदर भूकंप आते रहते हैं और उन भूकंपों से कोई भी बाधा बढ़ सकती है, चुनौती बढ़ सकती है क्योंकि मलबा जो है वो फ्रेजाइल है, मलबा गिर सकता है। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई ठोस जानकारी नहीं दी कि क्या कोई भूकंप आया है क्या, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं। इस सिस्मिक एक्टिविटी को लेकर वहां पे क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर हम बताएं, जब हम यहाँ पहुंचे थे उसके 2 या 3 दिन बाद भी ऐसा व्यवधान आया था। उत्तरकाशी में एक हल्का भूकंप आया था जिसका जिक्र बाद में यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था, जिसके चलते उन्होंने कहा था जो वाइब्रेशन वाली दिक्कत आई थी उसी की वजह से मशीन रोकी गई थी। ये बात भी यहाँ पर अधिकारियों की ओर से कही गई थी। और चूंकि ये बहुत अगर यहाँ पर पहाड़ के स्ट्रेटा के लिहाज से बात करें तो ये बहुत अलग तरह की मिट्टी है, बहुत अलग तरह का स्ट्रेटा है और बहुत चैलेंजिंग स्ट्रेटा है। बिल्कुल, ये टोपोग्राफी और टेरेन जो है वो अपनी चुनौतियां अलग तरीके से पेश करता है। अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ में, साथ ही नवीन भटनागर जी और पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भटनागर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से आप भी पहले जिक्र कर रहे थे कि ये जो टोपोग्राफी है, ये जो टेरेन है, इसकी अपनी अलग चुनौतियां हैं, इन पहाड़ियों की अपनी चुनौतियां हैं। ऐसे में सिस्मिक एक्टिविटी अगर होती है तो क्या ये 1 मीटर का फासला भी बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? नहीं, इसमें नहीं होगा। हाँ, जर्क तो जरूर लगेंगे और हो सकता है जो जहाँ से मलबा गिर रहा था ऊपर से, हो सकता है मलबा और गिरे, ऐसा होने का चांस है। लेकिन अभी जो हम केसिंग पाइप डाल रहे हैं साथ में, तो ये उतने एरिया में तो कोई डर है ही नहीं, लेकिन उसके आगे और गिर जाएगा या और रास्ता बंद हो जाएगा, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वैसे अभी ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई भूकंप आएगा, क्योंकि हम लोग अपने टारगेट के पास करीब करीब पहुंच चुके हैं।
बस को महज कुछ घंटों की दूरी है, बस उसके बाद हम लोग अपना टारगेट को सेफली आउट कर लेंगे, और ऐसा मेरा विश्वास है। जी। लेकिन डर तो रहता ही है, इसमें कोई बिल्कुल शक निश्चित नहीं। रूप से जी, हर डर तो तरीके होता की है। जो चुनौती है वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर देखने को मिली है। पीके मिश्रा जी, आप भी इसको फॉलो कर रहे हैं, लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हम 17 दिनों की बात की जाए तो पहले कभी मशीन फंस जाती है, कभी मौसम की मार सामने आती है, कभी हल्के झटके आते हैं, और अब रैट माइनर्स यानी एक तरीके से कहा जाए छेनी हथौड़ी के जरिए ही इस मुकाम तक हम पहुंच पाएंगे। कितना मुश्किल, कितना चुनौती भरा रहा ये 17 दिनों का सफर? बिल्कुल, ये 17 दिनों में मैं क्रेडिट देना चाहता हूं उन 41 मजदूरों को जिनका मोरल अभी तक डाउन नहीं गया है। थैंक्स टू देम। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ऑब्स्टेकल्स आएगा, ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स को निकालने का काम ये हमारा काम है, जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रैट माइनर्स एंड ऑल द टेक्नीशियंस जो कर रहे हैं। मैं जो समझता हूं, अभी अगर भी ट्रेमर आए, इसका इफेक्ट इस पाइप के अंदर कभी नहीं आएगा, और आएगा तो जैसे भटनागर जी बोल रहे थे, जहां पर हमारा एंड हो रहा है उसके आगे कुछ मलबा गिर सकता है। लेकिन अभी जो हमारा, मैं क्लियरली बता सकता हूं, अभी 1 से 3 मीटर का फैसला शायद रह गया है। सिलक्यारा सुरंग जहां पर 17वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और रैट माइनर्स तेजी से ड्रिलिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और मलबे की दीवार हटाने की कोशिश चल रही है। 4 बड़ी हलचल आपको बता दें। टनल के बाहर पुलिस की टीम को बुला लिया गया है, तैनात कर दिया गया है, उसे अलर्ट किया गया है। साथ ही 41 एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई हैं। एयर एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही मजदूरों के परिवारों को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। और देखिए, ये 4 शुभ संकेत क्या संकेत दे रहे हैं? ये हलचल बताती है कि अब वो शुभ खबर जल्दी ही आ सकती है जिसका इंतजार 17 दिनों से किया जा रहा था। साथ ही इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही वो शुभ समाचार बाहर आ सकता है जिसके लिए इंतजार किया जा रहा था। और क्या कुछ फिलहाल चल रहा है सिलक्यारा सुरंग में, जानने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं आपको। अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, जिस तरीके से पीके मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि 1 से 3 मीटर का फासला बचा हो सकता है, इस समय जो कुछ चल रहा है अंदर, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं और कैसी हलचल अभी? देखिए, एक राहत की बात यह है कि जो बूंदाबांदी हो रही थी वो फिलहाल कुछ देर के लिए तो थम गई है, और बाकी हलचल भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अब देखिए टनल के ठीक बाहर जो बैरिकेड लगा हुआ था, जहां पे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, उसको हटाया गया है। अंदर से कोई मशीन जो है वो शायद बाहर लाई जा रही है, ये देख पा रहे हैं हम। अगर थोड़ा जूम करके भी हम दिखाएं, अंदर की तरफ आपको दिखाई दे जाएंगे कुछ लोग जो वहाँ पर इकट्ठा हैं, जो रेस्क्यू टीम का पार्ट है। ये तमाम वर्कर भी बीते कई दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और अभी जो अधिकारी है यहाँ पर जो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ जो कोई अपडेट है वो सामने निकल कर आए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं बची होगी। और ऐसे में जो रैट माइनिंग का काम कर रहे हैं लोग, उनके काम करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि वो पाइप के अंदर जब जाते हैं, 800 mm के पाइप के अंदर जाकर रैट माइनिंग का जो काम किया जाता है उसमें 2 लोग एक बार में जाते हैं, अंदर खुदाई करते हैं, और फिर उसके बाद जब 1 मीटर का डिस्टेंस खोद लेते हैं ये 2 लोगों की टीम, तो फिर वो बाहर आते हैं और फिर अगली टीम अंदर जाती है। तो कुछ इस तरह से रोटेशन पे काम चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये काम जो है वो पूरा किया जाएगा। इस बीच आपको ये भी तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार पूजा पाठ का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। कल यहाँ पर एक हवन भी कराया गया था, तो यानी हम कह सकते हैं कि ईश्वर में भी जो बिल्कुल अंजलि, प्रार्थनाएं भी हैं, प्रयास भी हैं। जरा ये भी बताइएगा कि इन 17 दिनों के दौरान किस तरीके से एक बड़ी चुनौती थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके मनोबल को भी बनाए रखना, साथ ही जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके मनोबल को भी बनाए रखना, क्योंकि इस पूरे घटना का कहा जाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक बड़ा और मजबूत मानवीय पक्ष भी है, क्योंकि उन दोनों तरफ से, उस मलबे की दीवार के दोनों तरफ मनोबल को बनाए रखना बड़ी चुनौती। बिल्कुल, और शायद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जितना मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ, सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये कि जो 41 लोग अंदर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और यही वो चीज़ है जो रेस्क्यू टीम का भी हौसला बनाए हुए थी। जब आपको पता चलता है कि 41 के 41 लोग सकुशल हैं, वो अच्छी स्थिति में हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात कि जब आप उनसे संवाद कर पा रहे हैं। तो पहले किस तरह से हमने देखा था, एक लोहे के पाइप के जरिए बात हो रही थी, लेकिन ये अपडेट मिल पा रहा था कि सब लोग ठीक है,
है। और उसके बाद हम कहेंगे कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो हम कह सकते हैं वो उस समय भी मिला था इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, जब 6 इंच का एक पाइप जो है वो अंदर डाला गया और उसके बाद उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया गया। Zee News.